भला बाबा साहब ने कहा था कि आपका भला मंदिर मस्जिद चर्च जाने से नहीं होने वाला है, आपका भला शिक्षा के मंदिर जाने से होगा। आप शिक्षा के मंदिर जाओ। मानना पड़ा, उनके बाप के बाप को मानना पड़ा। मोदी जी जब मान रहे हैं, झुककर प्रणाम कर रहे हैं, मोदी जी ने मान लिया, मोदी सरकार ने मान लिया, आरएसएस ने मान लिया, आरएसएस की मां ने मान लिया, तो तुम किसके मुंह को बढ़ावा देने वाले लोग हैं? ये कीड़े टाइप के लोग होते हैं, वो रेंगते रहते नहीं, किसी के कान में अगर चले जाएं तो वो दर्द करने लग जाते हैं, वो उस टाइप के लोग हैं। तो उनको ध्यान मत दीजिए और ऐसे लोगों का नाम मत लीजिए हमसे, क्योंकि ये लोग समाज में रहने लायक। जो जातिवाद का बीज घोलता हो, चाहे वो किसी जाति धर्म संप्रदाय से हो, ऐसे लोग को इस देश में रहने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ से आए हैं वहीं चले जाएं तो ज़्यादा। वो आपको ना आगे देखना नहीं चाहते। वो उछालने का, जूता उछालने का काम, जूता वो मारने जा रहा था मगर वहाँ पे सिक्योरिटी ने उसे दबोच लिया, वो जूता उछाला। अगर यही कोई दूसरा सवर्ण जाति का जज होता तो अब तक वो तड़ी पार। तो इसमें मोदी सरकार को एक्शन लेना चाहिए, मोदी सरकार को उसे तड़ी पार कर देना चाहिए, उसके पूरे खानदान और पूरे उसके परिवार को इस देश से निकाल देना चाहिए। मेरा यही मांग है। और एक संवैधानिक पद पे जो कि सर्वोच्च नागरिक इस देश का, राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा नागरिक होता है सीजीआई, इस देश का चीफ जस्टिस, जिसे कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि उसने जूता उछाला। देखिए, कहीं ना कहीं मैं जानता हूं कि वो मरने वाला है। वो सनातन धर्म के आड़ में वो सिर्फ आरएसएस का चमचा है। वो पहले उसका खानदान आरएसएस में रहा था और अभी भी है। और आरएसएस, तुम्हारा भगवान खुद नहीं कुछ कर सकता, पता है आपको? तुम्हारा भगवान खुद नहीं कर सकता। अगर कुछ काम उन्हें भी बोल दो कि जो अपने आप कर लें, उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, मगर ये कानून के दायरे में नहीं आता। वो पूरा तत्व विभाग का काम था। उन्होंने कहा आप जाके पूरा तत्व विभाग मिलो, और वो ऐसा नहीं करके उन्होंने सोचा कि हमारी आस्था पे ठेस पहुंचा रहे हैं। और ये दलित आदमी कैसे हमारी आस्था पे। जय भीम साथियों, मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। इस वक्त हम हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आपको पता है कि आज 9 अक्टूबर है और 9 अक्टूबर को बहन जी का बहुत बड़ा कोल दिया गया था और 9 अक्टूबर को माननीय काशी राम साहब जी का परिनिर्वाण दिवस है। तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं माननीय काशी राम साहब को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, उनको नमन करने के लिए। जो लोग बाबा साहेब की आस्था रखते हैं, जो माननीय काशी राम साहब में आस्था रखते हैं, जो बहन जी का जो आदेश था, उसी एक आदेश पर लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और हमारे सामने बाबा A.K. गौतम, जिसको मैं जानने का प्रयास करूंगी। सर, आप दिल्ली से चलकर लखनऊ में क्या करने के लिए और हाथ में संविधान का? देखिए, मैं लखनऊ में सिर्फ बहन जी के कहने पे आया हूं, और ना भी कहती तब पर भी लखनऊ में मैं आता ही, क्योंकि लखनऊ में मान्यवर साहब को आज मान्यवर साहब की पुण्यतिथि है। बहन जी ने ऐलान किया था। आपने ये जो लाखों की संख्या में जनसैलाब देखा ना, कई लाख संख्या में, कम से कम 10 से 15 लाख लोग यहाँ पर आए थे बहन जी के एक ट्वीट पे। आने वाली सरकार 2027 में बहन कुमारी मायावती जी की आने वाली है, आप लोगों ने देख लिया। और उन्होंने बताया था कि देखो, क्योंकि ये तीर्थ स्थल जब उन्होंने मायावती जी ने बनवाया था तो सपा ने बिल्कुल इस पे कोई काम नहीं किया था, इसे गिराने का काम किया था, इसे खंडित करने का काम किया था। तो सपा को आज अच्छे खासा बहन जी ने सुनाया है। और मैं आप लोगों को मैसेज इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि जब हमारी सरकार बहन जी की गिरी तब हम बच्चे थे, जब हम कोई जानकार नहीं थे। आज हम जानकार हो गए हैं, आज हम बड़े हो गए हैं। आज यहाँ पे जो कहते हैं ना कि बसपा में बुजुर्ग सिर्फ बच गए हैं, और आज उनके मुंह पे तमाचा है। और यहाँ पे बुजुर्ग कोई नहीं दिख रहा। 100 में से शायद एक बुजुर्ग दिख जाए, बाकी सब यहाँ पे नवयुवक आए हैं, सारे नौजवान हैं। नौजवानों का ये अस्तित्व देखकर कुछ मनुवादी कीड़े पागल हो जाएंगे, देख लेना शाम तक, और कुछ बिलबिला जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि बाबा साहब ने कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। शिक्षा वो ऐसा हथियार है, जितना ग्रहण करोगे आप देश विदेश कहीं भी जाके राजा बन सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे एजुकेटेड हैं और सभी एजुकेशन को लेके आए हैं। और आज की वर्तमान जो सरकार है, एजुकेशन को गिराने का काम इसलिए कर रही है क्योंकि वो चाहती है अगर एजुकेट ये लोग हो जाएंगे तो तर्कशील बन जाएंगे। अगर ये तर्कशील बन गए तो क्वेश्चन करेंगे, जो हमारा फिर उसमें जैसे पाखंडवाद में लिपटे रहेंगे। अगर ये पाखंडवाद में लिपटे रहेंगे तो हमारे इनका ना एजुकेशन पे ध्यान जाएगा, फिर ये हमारा वोट बैंक बनेंगे। तो मैं उनको कहना चाहूँगा, अपने सभी साथियों को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ शिक्षा पे ध्यान दो और अपने लोगों को चुनो और अपने लोगों को सत्ता में लाओ। जब तक आप अपने लोगों को सत्ता में नहीं लाओगे तब तक आपका अस्तित्व नहीं है। अपना अस्तित्व बचाने के लिए बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनानी होगी अब की बार 2027। ऐसा आपको क्यों लगता है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी है, उनकी सरकार नहीं अच्छा चला रहे हैं? ऐसा आपको क्यों लग रहा है? देखिए, उनकी सरकार जो है ना, एजुकेशन को ख़त्म करने का काम कर रही है और वो ज़्यादा पाखंडवाद पे ध्यान दे रही है। और हमारे लोग
हमारे लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि पाखंडवाद से दूर हटकर अपने एजुकेशन पे ध्यान दो, बाबा साहब के दिखाए हुए मार्ग पे चलो और बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पे चलो। आपका भला, बाबा साहब ने कहा था कि आपका भला मंदिर मस्जिद चर्च जाने से नहीं होने वाला है, आपका भला शिक्षा के मंदिर जाने से होगा। आप शिक्षा के मंदिर जाओ। और अगर मैं आपको एक संदेश और देना चाहता हूँ कि साथियों, अगर 1000 रुपये कमाते हैं तो उसमें से 100-200 रुपये अपने समाज के लिए निकाल के रखो, अपने समाज को मजबूत करने का काम करो और दबे कुचले लोगों की मदद करो। और ये नहीं कि अगर आप कामयाब हो गए हो तो आप कम छोड़ दो, उन्हें पीछे छोड़ के गांव के बाहर जाके ज़मीन लेके रहने लग जाओ। नहीं, अपने गांव, अपने गली, अपने मोहल्ले को भी मजबूत करो। जो बहन जी का नारा है कि हम सबको मजबूत करेंगे, चाहे वो किसी भी समुदाय का गरीब आदमी हो, चाहे वो सवर्ण जाति से क्यों ना आता है, अगर वो गरीब है तो उसकी मदद की जाएगी। जो EWS के कोटे में आता है उसकी भी मदद की जाएगी। बहन जी ने ऐसा इस मंच से आह्वान किया है। और मैं सभी जाति धर्म के लोगों को, विशेषकर सभी समुदाय के जो उच्च वर्ग के लोग अपने आप को मानते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप लोग एक बार बहन जी को जिताओ और बहन जी को सत्ता पे लाओ। और ये आपकी जो नौकरी है ये ख़त्म कर दी गई है। यहाँ पे पेपर लीक हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में कई बार, ये नहीं होने वाले। और जो सरकार, जो पुलिस वाले अपने लोगों पे विरोध करते हैं, दबाते हैं, वो दबाना आपको छोड़ देंगे। इसीलिए अपने सरकार को लाओ, इसीलिए बहन जी को लाओ, ताकि अपनी सरकार अगर मजबूत होगी तो आपके ऊपर कोई उंगली उठाने वाला माइकलाल पैदा नहीं होगा, ना ही आपके ऊपर आंख दिखाने वाला कोई पैदा होगा। सवाल लेना चाहूँगी, आप बाबा साहेब का प्रॉपर रोल करते हैं। तथागत गौतम बुद्ध की जयंती आती है, बाबा साहेब की जयंती आती 14 अप्रैल, उसमें आप बाबा साहेब का रोल करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन बाबा साहेब जो संविधान निर्माता है, उनके ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है कि बाबा साहेब संविधान नहीं लिखे हैं। मध्य प्रदेश ग्वालियर के जो एडवोकेट अनिल मिश्रा जी, वो ऐसा कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं, उनके बाप को मानना पड़ा, उनके बाप के बाप को मानना पड़ा। मोदी जी जब मान रहे हैं, झुककर प्रणाम कर रहे हैं, मोदी जी ने मान लिया, मोदी सरकार ने मान लिया, RSS ने मान लिया, RSS की माँ ने मान लिया, तो तुम किस खेत के मूली हो? ये बता दो कि तुम किस खेत के मूली हो। ऐसे जो इन्हें कहेंगे, ये जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, ये कीड़े टाइप के लोग होते हैं। वो रेंगते रहते नहीं, किसी के कान में अगर चले जाएं तो वो दर्द करने लग जाते हैं, वो उस टाइप के लोग हैं। तो उनको ध्यान मत दीजिए और ऐसे लोगों का नाम मत लीजिए हमसे, क्योंकि ये लोग समाज में रहने लायक नहीं हैं। क्योंकि जो जातिवाद का बीज घोलता हो, चाहे वो किसी जाति धर्म संप्रदाय से हो, ऐसे लोग को इस देश में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ से आए हैं वहीं चले जाएँ तो ज़्यादा अच्छे हैं। बिल्कुल। चीफ जस्टिस BR गवई को लेकर जिस तरह से टिप्पणी की जा रही, जिस तरह से उनके ऊपर जूता उछालने का काम किया, इसको आप कैसे देखते हैं? एक चीफ जस्टिस होने के बाद उनके ऊपर जूता उछालने का काम। देखिए, मैं आपसे कहा ना कि आप कितना भी एजुकेट हो जाएं, कितने बड़े भी पद पे चले जाएं, मगर जो मनुवादी व्यवस्था है ना, जो जातिवादी कीड़े हैं, वो आपको ना आगे देखना नहीं चाहते। वो उछालने का, जूता उछालने का काम, जूता वो मारने जा रहा था मगर वहाँ पे सिक्योरिटी ने उसे दबोच लिया, वो जूता उछाला। अगर यही कोई दूसरा सवर्ण जाति का जज होता तो अब तक वो तड़ी पार हो चुका होता। और अगर वो CJI गवई साहब अगर एक्शन नहीं ले रहे हैं तो इसमें मोदी सरकार को एक्शन लेना चाहिए। मोदी सरकार को उसे तड़ी पार कर देना चाहिए, उसके पूरे खानदान और पूरे उसके परिवार को इस देश से निकाल देना चाहिए। मेरा यही मांग है। और एक संवैधानिक पद पे, जो कि सर्वोच्च नागरिक इस देश का, राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा नागरिक होता है CJI, इस देश का चीफ जस्टिस, जिसे कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सर, क्या लगता है, जिस तरह से उनके ऊपर जूता उछालने का काम किया, लेकिन जो जूता उछालने वाला व्यक्ति है वो कह रहा है कि हमारे सनातन धर्म का अपना अपमान किया, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहाँ पर नारा भी बकायदा लगा। देखिए, क्या है ना, वो सनातनी कीड़ा है, ठीक है। वो फेमस होने के लिए, वो 70 साल का एक तो वैसे ही हो चुका है, मरने को तो वैसे ही आ रहा है। वो अपनी कॉलोनी में तो ठीक से बोल नहीं पाता, अपनी कॉलोनी में तो उसकी इज्जत है नहीं। सोचा कि वो RSS का चमचा है, सोचा कि हम ऐसे करके थोड़ा सा हम फेमस हो जाएंगे। और अभी क्या है कि वो सोची समझी साजिश है। सोची समझी साजिश इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देख रहे हो, यहाँ बहन कुमारी मायावती जी की रैली थी और माननीय कांसीराम साहब का महापरिनिर्वाण दिवस था। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी दबाने के लिए गोदी मीडिया ने उस चीज़ को उठाया। और आज देख रहे हो, यहाँ इतना बड़ा जनसैलाब उमड़ा पड़ा है, कई लाखों की संख्या में, 10 से 15-20 लाख लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और आपने देखा जैसा कि यहाँ पे इतनी भीड़ है, यहाँ पे खड़े होने तक की जगह नहीं थी। और लोग दूसरी रैलियों में पैसे ले लेके 200, 300 रुपये में जाते हैं। यहाँ पे सब लोग आए हैं दूर दराज इस देश के कोने कोने से, अपना पैसा रुपया लगा के, कुछ तो 3-4 दिन पहले आके बैठे हुए हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा, जो कि आपने पूछा मेरे से कि उसने जूता उछाला,
देखिए कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ कि वो मरने वाला है, वो सनातन धर्म के आड़ में वो सिर्फ आरएसएस का चमचा है। वो पहले उसका खानदान आरएसएस में रहा था और अभी भी है, और आरएसएस सनातन नाम वो लेना। कहते हैं हमारे भगवान हमें आदेश दिए थे। देखिए भगवान अगर आदेश दिए थे, उसको किस बात पे मारा कि भगवान ने तेरे आदेश दिए थे? उन्होंने क्या बयान दिया था उस मंदिर के उस पे मठ पे कि तुम्हारा भगवान खुद नहीं कुछ कर सकता। पता है आपको, तुम्हारा भगवान खुद नहीं कर सकता। अगर कुछ काम उन्हें भी बोल दो कि जो अपने आप कर लें। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, मगर ये कानून के दायरे में नहीं आता, ये पूरा तत्व विभाग का काम था। उन्होंने कहा आप जाके पूरा तत्व विभाग मिलो, और वो ऐसा नहीं करके उन्होंने सोचा कि हमारी आस्था पे ठेस पहुंचा रहे हैं, और ये दलित आदमी कैसे हमारी आस्था पे। देखो उन्होंने अपनी जो SC/ST एक्ट लागू किया है, जो कहा कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये हमारे बहुजनों के लिए सबसे बड़ा पावर है, जिसे कहते हैं ना। अब कोई आपको दबा नहीं सकता, और आप कहीं भी पर भी अभी देखो यहाँ पे जितने बहुजन मीडिया हैं, और सारे बहुजन मीडिया ही इस देश की अपनी ताकत हैं, और ये बहुजन मीडिया की वजह से ही ये जनसैलाब उमड़ा पड़ा है। और यहाँ देखो आने वाली सत्ता बहुजन मीडिया ही लाएगी। आप देखो, आप अभी 15 साल पहले सोचो आप कहाँ थे, आप शायद मीडिया में नहीं रही हो। तो अभी जब आप जागी हैं तब मीडिया में आई ना, जब आपको बोलने का मौका दिया गया तब आप मीडिया में आई ना। तो आप जैसी लेडी भी इस देश का बहुत उद्धार कर रही हैं। साथियों, अगर आप हमें कहीं से भी सुन रहे हो, बहन के चैनल को सब्सक्राइब करो और इनको शेयर करो, क्योंकि ये बहुत जन जन गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर अपनी आवाज़ को बुलंद करती हैं, और बहन मायावती जी के कार्यक्रम में आई हैं। और साथियों, एक बार सभी नारा लगा दो, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। तो ये थे हमारे साथ बाबा AK गौतम, जो बाबा साहेब का रोल करते हुए निरंतर नजर आते हैं। इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मैं आपके साथ सुमन बौद्ध, SB Live 85।